Yeah. So, Dr. Gauhar, welcome for this session. And कल भी आपके को सुनने के लिए 1000 से लोग ज्यादा बिल्कुल जुड़ चुके थे, और आज भी आपको सुनने के लिए हमारे 1000 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। यूट्यूब पे काफी लोग आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि इम्यूनिटी की बात होती है, और जब अगर डॉक्टर गौहर अगर उसको बताते हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत अच्छा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छी तरीके से सिधाई तरीके से बिल्कुल सरल भाषा में आप उनको बता देते हैं कि किस तरीके से हमारे जो इम्यूनिटी के जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है और साथ ही साथ जो हमारे ट्रेडिशनल हब की जो रेंज है वो किस तरीके से उनकी मदद करेगी। तो उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार वेलकम करना चाहूंगी एमवे के प्लेटफॉर्म पे। और अब ओवर टू यू डॉक्टर गौहर। तो अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, मयूर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर गौहर को। या जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं सर को को-होस्ट ही कर देता हूँ। हाँ, है ना? तो अच्छा, आई डोंट हैव द राइट्स ऑफ को-होस्ट। सर आई एम अनम्यूटिंग यू, आपको जस्ट म्यूट पे क्लिक करना है। ओके, आई थिंक अखिल इज देयर। यू जस्ट गॉट अ रिक्वेस्ट फॉर अनम्यूट। I will help you. I'll help you. Yeah, Akhil, please, हाँ, because I'm also notable. Now, Gaur sir, you can. Yes, sir. आपका mic on है. Thank you, sir. नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया शर्ली जी को, मयूर जोशी जी को, और नमस्कार सभी एमवीके के दर्शकों को। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और काफी सालों से आप सबसे जुड़ रहा हूं, और बहुत से लोग मुझे पहले भी सुन चुके होंगे, तो आशा है मैं कई बातें तो वही पुरानी रिपीट होती हैं, लेकिन बेटर ये रहता है कि जितनी एक चीज को अगर बार बार सुना जाए तो वो मन में बस जाती है, और जिससे आपका जो बिजनेस है और खुद के लिए भी ये प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करें, किस प्रकार लें, बहुत से और लोगों के मन में भी ये सवाल रहता है, जिसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। आज हम बात करने आए हैं इम्यूनिटी की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक कागज और एक पेन अपने साथ लेकर बैठ जाएं। मैं बहुत से लोगों को देख रहा था कि अपने बिस्तर पर लेटकर ही मुझको सुन रहे थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ के इत्मीनान से मजे से बातों को सुनिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं बातें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। हजारों सालों से जो ये आजकल का जो ये महामारी चल रही है, इसका संस्कृत में जो शब्द आता है वह है जनपद उध्वंस। मतलब पूरा का पूरा एक जनपद ही उध्वंस हो जाना, ध्वस्त हो जाना। तो हमारे शास्त्रों में, रामायण के अंदर भी जनपद उध्वंस का सबसे पहले वर्णन आया था दोस्तों, जहां पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बोला था कि जनपद उध्वंस होने वाला है, तो उन्होंने बोला था कि इसके लिए दो काम कर सकते हैं हम सिर्फ, या तो अपने कर्मों को ठीक करें, दूसरा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है उसको हम ठीक करें। राइट, अब कर्मों में दोस्तों क्या आता है? सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, इत्मीनान बरतें, ध्यान का प्रयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो जीवन शैली है वो भी हमारे कर्मों के अंदर ही आती है। तो प्रोडक्ट्स के यूज करने के साथ साथ अपनी जीवन शैली को ऐसे बनाएं जिससे हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी बढ़े। अब दोस्तों इम्यूनिटी की बात करते रहते हैं, इम्यूनिटी आखिर है क्या? मैंने अब ये अपनी जो लेटेस्ट टॉक्स हैं उनमें मैंने ये बताना शुरू किया है कि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जिनको हम लिम्फोसाइट्स या जो हमारे हेल्पर सेल्स होते हैं वो कहते हैं। और जब भी शरीर से बाहर कोई विजातीय तत्व हमारे शरीर में आता है, बाहर से कोई एंटीजन आता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, तो हमारे ये जो सेल्स है ना ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब सेल्स ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो अलग अलग विजातीय तत्व के साथ अपने लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, और ये क्षमता हमारे शरीर पर निर्भर करती है कि हमारा शरीर अंदर से कितना स्ट्रांग है दोस्तों। क्योंकि हर बंदे की अलग अलग जो इम्यूनिटी अलग अलग होती है, तो वह किस प्रकार से आप अपने अंदर के शरीर को ताकत दे सकते हैं, उसी के बारे में दोस्तों हम आज बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है। जब हम दोस्तों
लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अपनी जीवन शैली की बात करते हैं, तो उससे मुख्यतः 3-4 चीजें आती हैं। पहली है आपकी दिनचर्या। आपकी दिनचर्या, रात्रिचर्या, मतलब आपकी सुबह कैसी है, आप सुबह टाइम पर उठते हैं कि नहीं, उठते सारी पानी पीते हैं कि नहीं, उसके बाद शौच व्यायाम कितना करते हैं, एक्सरसाइज आपकी लाइफ में कितनी है, और सुबह उठ के भोजन कैसा है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऑयली भोजन हो, आप सुबह उठ के जो भोजन है वह हैवी तो होना चाहिए, लेकिन ज्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आती है दोस्तों हमारी रात्रिचर्या। आपकी रात कैसी है, रात को कितने बजे सो रहे हैं आप, खाना, रात के खाने में और सोने में 1.5-2 घंटे का फर्क है कि नहीं, टाइम पर सो रहे हैं कि नहीं, रात को ज्यादा टीवी तो नहीं देखते, दिमाग ज्यादा एक्टिव तो नहीं रहता, कच्ची नींद तो नहीं आती आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी होती हैं जिससे आपकी रात्रिचर्या का पता लगता है। रात का खाना कितना हल्का खाते हैं, ज्यादा लेट तो नहीं खाते। फिर दोस्तों आती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब जैसे आजकल दोस्तों वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में आपका जो जीवन है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ है। वर्षा ऋतु में अलग प्रकार के फल और फ्रूट्स आपके पास आ रहे हैं। जैसे मैंने कल भी मैं वेस्टर्न स्फीयर से जुड़ा था, अभी भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र साइड से काफी लोग जुड़े हैं, और भी स्टेट से हैं। लेकिन ये जो प्रांत हैं यहाँ पर एसिडिटी और पित्त प्रकोप बहुत रहता है, पित्त का प्रकोप बहुत रहता है आजकल के वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय बोला गया है आयुर्वेद में। तो आप देखेंगे कि आजकल की ऋतु में एसिडिटी बढ़ जाती है, जलन, खट्टी डकारें बढ़ती हैं, पित्त बढ़ता है, दाने निकलते हैं, बुखार भी बढ़ता है, तभी वायरल होता है। तो उस आप स्पेशली जब आप वर्षा ऋतु में रह रहे हैं, उस एरिया में रह रहे हैं जहां पर कोकम मिलता है, कोकम ठंडा होता है, पित्त को शांत करता है। और एमवे के अंदर भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ठंडी तासीर के पित्त को शांत करते हैं, जिसकी हम आगे जाके बात करेंगे दोस्तों। फिर आता है आहार। आहार देखिए, मैं हमेशा जहां भी जाता हूं ये बोलता आया हूं कि हमने पिछले 100-200 सालों में यदि कोई चीज खराब करी अपने घर में तो वह है हमारी किचन। बहुत से किचन से हमारे जो मसाले हैं वह विलुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और आप खुशकिस्मत हैं कि एमवे उन्हीं जड़ी बूटियों को वापस आपकी किचन में लेकर आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स के जरिए। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए एमवे टीम का, जो कि इतने खुद गुड क्वालिटी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां जिसमें प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी जुड़ी हुई है, वह आपकी किचन में वापस आ रही हैं, आपकी शेल्फ्स के ऊपर वापस आ रही हैं। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए एमबी टीम का। तो दोस्तों आहार की बात होगी, कैसे खाएं, कब खाएं, ये भी सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारी इम्यूनिटी से। अगली जो चीज आती है वह है दोस्तों आपकी चिंतन, आपकी सोच। यदि आपकी सोच सही है, यदि आप पॉजिटिव हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आसपास नहीं रखते हैं, चढ़ती कला में रहते हैं, हमेशा एक्सुबरेंट रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बलवान रहेगी। जो आदमी प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मन का होता है, उसका जो रोग होता है वह छोटा हो जाता है, और जो रोगी बल है, जो शरीर का बल है वह बड़ा हो जाता है। और जब शरीर का बल बढ़ता है तो रोग का बल अपने आप कम हो जाता है ना दोस्तों। तो अगली बात जो हम करेंगे दोस्तों वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता की। मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसी प्रकार आप व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारे शरीर के बहुत जो तत्व हैं उनको बलवान बना सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ताकत मिलती है दोस्तों। हम जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, मल्टीपल एरियाज के अंदर अलग अलग इम्यूनिटी होती है। एक तो पूरे हमारे शरीर की एक जनरल इम्यूनिटी होती है दोस्तों, उसके साथ साथ हमारे शरीर में एक टारगेटेड इम्यूनिटी, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को अगर हमने इम्यून करना हो तो अभी तक भी जो वैक्सीन है वह कोरोना की नहीं आई है। और आपको मैं दोस्तों एक बात बता दूं, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी फ्लू की वैक्सीन आती है
वह केवल कुछ महीनों के लिए ही काम करेगी, उसके बाद फिर से जो फ्लू की वैक्सीन है फिर से लगानी पड़ती है, क्योंकि इसका जो वायरस है वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है। उसी प्रकार जो भी वैक्सीन आएगी उसकी यही प्रॉब्लम रहेगी। तो दोस्तों अल्टीमेटली आपको अपनी इम्यूनिटी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ये आप लिख के समझ लीजिए इस बात को। पहला जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है दोस्तों वह है तुलसी। तुलसी का दूसरा नाम है विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया मतलब ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कि भगवान विष्णु के बहुत प्रिय थी। हजारों सालों से हमारे जो बुजुर्ग हैं तुलसी को पानी देते आए हैं दोस्तों। कोई कारण तो होएगा कि हमारे बुजुर्ग तुलसी की पूजा करते थे, है ना, क्योंकि उनको पता था कि तुलसी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि वायरस के संक्रमण को रोकती है और एलर्जी की बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। एलर्जी, जिन लोगों को छोटी मोटी एलर्जीज प्रॉब्लम रहती हैं, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है, वायरस के संक्रमण को रोकती है। यदि बहुत से लोग जो मेरे को आज सुन रहे हैं, बहुत से लोग बद्रीनाथ भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ में दूर दूर तक तुलसी ही होती है, इसलिए उसे विष्णु प्रिया बोला गया है। तुलसी जो है दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। कृष्ण तुलसी, वन्य तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। तो अलग अलग प्रजातियों की तुलसी हमारे बीच में है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि एमवे बहुत सी कम आयुर्वेदिक कंपनीज में से है जो कि प्रजाति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके हमारे सामने टैबलेट लेकर आ रही है दोस्तों। जैसे हमारा एक आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड के ऊपर हमारा अंगूठा लगता है, ऐसे हमारा एक डीएनए है। उसी तरह हर प्रजाति, जड़ी बूटी की प्रजाति का एक डीएनए होता है। और बहुत, मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत कम कंपनीज देखी है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए कौन सी जड़ी बूटी की कौन सी प्रजाति ज्यादा काम करेगी वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे 5 तुलसियों में से श्यामा तुलसी जो है सर्वोपरि, शास्त्रों में सब सर्वोपरि बोली गई है। तो वो जो श्यामा तुलसी है, ऑसिमम सैंक्टम जो है, वह एमवे एक पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस के जरिए आपके समक्ष लेकर आई है दोस्तों। सो अब निश्चिंत हो सकते हैं, यदि एक गोली में 100 पत्ते के गुण बोले गए हैं तो उतना ही मिलेगा आपको। सबसे अच्छी बात यह है। तो तुलसी जो है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को असर करती है दोस्तों। आपके नाक, नजला, जुकाम, गला से लेकर छाती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर तुलसी का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है दोस्तों। तुलसी का सेवन आप सुबह शाम कर सकते हैं दूध के साथ। वो दूध कैसा हो, आप कॉपी पेंसिल लेके नुस्खा नोट कर सकते हैं कि आप 1 कप दूध के अंदर 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। आप फिर से सुन लीजिए, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसको लेकर यदि आप दूध में उबालकर तुलसी का सेवन करेंगे तो जिन लोगों को नजला, जुकाम, छींके आती हैं वह बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बार बार नजला, जुकाम पीछे गिरता रहता है। और आजकल के परिपक्ष में जिसको जुकाम भी, बिकॉज मौसम खराब है, बारिशें हो रही हैं, अगर आपके घर में किसी को जुकाम लगता है तो आप इस नुस्खे का उपयोग जरूर करिए, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तुलसी की गोली का सेवन करिए ही ऐसे, अपने बच्चों को भी ऐसे दीजिए, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। दोस्तों आयुर्वेद में ना कॉम्बिनेशन का सही होना बहुत जरूरी है। यदि आपका कॉम्बिनेशन सही है, आपका नुस्खा सही है, तो आप एक जड़ी बूटी का दूसरी जड़ी बूटी को पोटेंशिएट करते हैं, उसके इफेक्ट को बढ़ाते हैं। जैसे दाल है, दाल बनाते हैं आप, पहले घी डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, फिर प्याज डालते हैं, फिर अदरक लहसुन डालते हैं, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। तो ये अगर सही कॉम्बिनेशन होगा तभी दाल स्वाद बनती है ना। उसी प्रकार यदि नुस्खा सही है आयुर्वेद में तो वो आपको सही बैठेगा दोस्तों। अब जब मैं नुस्खे की बात कर रहा था तो इसके साथ साथ आपको ये जो हम दूसरी चीज की हम बात करेंगे वह है दोस्तों रेस्पिरेटरी केयर। रेस्पिरेटरी केयर के अंदर दोस्तों 3 चीजें डलती हैं, वसाखा, मुलठी और सुरसा। जो वसाखा है दोस्तों ये मध्यम ऊंचाई का एक प्लांट होता है और इसके जो फूल होते हैं ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं और
शेर के मुंह की तरह होते हैं। तो विशाखा का दूसरा नाम है सिंहास्य। तो विशाखा का जो स्पेसिफिक काम है, ये हमारे छाती में जो कफ है उसको पिघलाता है। जिन लोगों को पुरानी खांसी हो उसको ठीक करता है। यदि मैं सांस अंदर ले सकता हूं, मैं कितना सांस अंदर लेकर जा सकता हूं, कितना सांस बाहर, ये सारा छाती की पुष्टि पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। यदि हमारी छाती स्ट्रांग है, जिन लोगों को खांसी रहती है, आयुर्वेद की जितनी भी खांसी की औषधियां हैं, खांसी के जो आपको सिरप्स मिलते हैं, पानी भी आयुर्वेद की खांसी के जितने आपको सिरप मिलते हैं, सब में दोस्तों वसाका डलता है। तो आपकी छाती में जो जमा हुआ कफ है उसको दूर करता है, राइट। इसके साथ साथ जो अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वह है मुलट्ठी, मधुयष्टि। हिंदी में से कहते हैं मुलट्ठी। और जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के आसपास से जुड़े हैं उनको पता है, इसे वहां की भाषा में कहते हैं ज्येष्ठी मध। तो बहुत से लोगों ने अपने बचपन में मुलट्ठी का सेवन किया होता है। ये ठंडी होती है, शीतल होती है, स्निग्ध होती है, और सबसे अच्छा काम दोस्तों, ये हमारे शरीर में वायु का नाश करती है। देखिए, जब आपकी खांसी पुरानी हो जाए, अगर आपकी खांसी हफ्ता, 10-15 दिन चल के 21 महीना चल जाती है, तो वह नॉर्मल खांसी जो है वह सूखी खांसी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम कुत्ता खांसी, खाऊं खाऊं वाली खांसी होती है ना, कुत्ता खांसी, इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ, तो वो परिवर्तित हो जाती है। और आपको पता होगा कोरोना के अंदर भी ये वूपिंग कफ होती है, सूखी खांसी होती है। तो आयुर्वेद में सूखी खांसी से बेहतर औषध मुलट्ठी और कोई प्रेवलेंट नहीं है। और आपको पता होगा कि कोरोना का जो वायरस, जिसे हम सार्स वायरस कहते हैं, सार्स वायरस के ऊपर मुलट्ठी का सबसे पहले जो यदि जड़ी बूटी का जो चेक हुआ, ट्रायल हुआ था, वह मुलट्ठी ही थी। चाइना के अंदर भी जो अपना हुबई प्रोविंस के अंदर जो काम हुआ था, सबसे ज्यादा 60% लोगों को वहां ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दी गई थी, उसमें मुलट्ठी ही दी गई थी। तो आप कितने खुशकिस्मत है कि मुलट्ठी आपके शेल्फ्स के ऊपर पड़ी हुई है। तो मुलट्ठी जो है सूखी खांसी को दूर करती है। जो तीसरा प्रोडक्ट है वह है सुरसा। सुरसा कहते हैं दोस्तों तुलसी को ही। अब कौन सी चीज कैसे लेनी है, अब ये देखिए, इसके अंदर कॉम्बिनेशन सेट हो गया। जो लोग पोल्यूशन में बहुत काम करते हैं, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, बार बार पफ लेते हैं अपना अस्थमा का, सीओपीडी हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, स्मोकर्स हो, पुराना स्मोकिंग की आदत हो, ऐसे लोगों को रेस्पिरेटरी केयर अमृत तुल्य के समान है। तो ऐसे लोग रेस्पिरेटरी केयर को सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं, जो नुस्खा मैंने आपको बताया था दोस्तों। आप रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी को भी साथ में जोड़ सकते हैं यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। दोनों की दोनों गोलियां सुबह और दोनों की दोनों गोलियां शाम, आप उसका सेवन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो हम आगे चलेंगे दोस्तों, वह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आजकल की प्रॉब्लम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुगर और बीपी के 2 रोगी ऐसे हैं जिनको कोरोना मृत्यु तुल्य साबित होता है और उनको प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो हम बात करेंगे मधुनाशनी की। मधुनाशनी के ऊपर बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, हम सभी सवालों के देखो दोस्तों आंसर देंगे, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली पहली ऐसी चिकित्सा प्रणाली थी जिसने मधुमेह के ऊपर 20 चैप्टर लिख दिए थे। 2 प्रकार के प्रमोही, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज का सबसे पहले वर्णन करने वाला आयुर्वेद ही था, जिसे हम जात प्रमेही और स्थूल प्रमेही कहते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर प्रमेह के ऊपर बहुत काम हो चुका है दोस्तों। अब मधुनाशनी के ऊपर के अंदर 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों। पहले हम बात करते हैं गुड़मार के बारे में। गुड़मार जो है दोस्तों एक क्रीपर, एक छोटा सा पतला सा हर्ब होती है जो कि फैलता है नीचे को, और ये इतना तिक्त, इतना कड़वा, इतना कसैला होता है कि यदि आप इसके तोड़कर इसकी टहनी या पत्ते चबा लें
तो 15-20 मिनट तक आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा दोस्तों। ये इतना कड़वा होता है, मीठेपन का अनुभव आप भूल जाएंगे। तो गुड़मार का सबसे जरूरी काम यही है, ये हमारे शरीर में बढ़ी हुई शुगर को खत्म करता है, हाइपरग्लाइसीमिया से हाइपोग्लाइसीमिया में लेकर आता है, शुगर को काटता है, शुगर को खत्म करता है। अब शुगर का जो रोग है दोस्तों, वह हमारे फैट से जुड़ा हुआ है। जो आदमी का फैट बढ़ा हुआ हो, थुल हो रहा हो, पेट मोटा हो रहा हो, ऐसे रोगी शुगर के प्रभावी रोगी होते हैं। क्योंकि यदि शरीर में फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है तो आपको शुगर और कोलेस्ट्रॉल साथ साथ हो सकती हैं दोस्तों। और जिसको फैट चढ़ता है उसकी पेट की अग्नि खत्म होती है। तो जो द्रव्य पेट की अग्नि को अच्छा रखेगा, पेट मतलब जो हमारी पाचक क्रिया, पेट की जो अग्नि होती है, अगर वो पाचक क्रिया को ठीक ठाक रखेगा, आपके पेट पर फैट कम चढ़ेगा दोस्तों। तो जो अगला द्रव्य है शुंठी, शुंठी हम हिंदी में कहते हैं सोंठ को। एक फ्रेश अदरक होता है और एक सूखे हुए अदरक को सोंठ कहते हैं दोस्तों। तो पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। जो आदमी खाने से पहले थोड़ा सा अदरक और नमक को मिला के सेवन करे, उसको उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। तो यदि आपकी पेट की अग्नि ताकतवर है तो पेट में मोटापा कम चढ़ेगा दोस्तों। इसलिए शुंठी इसके अंदर डलती है, मधुनाशनी में। इसके साथ साथ दोस्तों डलता है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों हम दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ज्यादा मिलता है, और इसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। अब हमारे शरीर में पेट की अग्नि के साथ साथ हमारी धातुओं की अग्नि भी होती है, जिसमें हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सारी धातुएं भी आपस में बदलती रहती हैं, जिसे हम टिश्यू मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों। यदि आपके शरीर का अच्छा टिश्यू मेटाबॉलिज्म है, यदि आपके शरीर का पेट की अग्नि अच्छी है, तो आपका इम्यूनिटी भी अच्छी है और आप शुगर के रोग से भी बचे रह सकते हैं। अब मधुनाशनी का सेवन कब करना है, कैसे करना है, ये मैं अगले प्रोडक्ट के साथ साथ बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज ध्यान से सुनिए इस बात को। अब हम अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि मधुनाशनी के साथ जुड़ा है, वह है त्रिफला। त्रिफला दोस्तों आम्ल की, विभीत की, हरित की, आंवला, बहेड़ा, हरड़। आंवला, पहले हम आंवला के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोगों ने कच्चे आंवला भी खाया होगा कभी ना कभी। तो कच्चे आंवले के ऊपर यदि पानी पीकर देखो, आपको मीठा लगता है और ठंडा लगता है ना? तो इसका मतलब आंवले की जो तासीर है वह ठंडी होती है। इसी कर एमवे जो है त्रिफला को एज एन एंटी एसिड प्रमोट कर रहा है। तो जो लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न हमारा एरिया है इंडिया का, जहां पर पित्त प्रकोप बहुत रहता है, एसिडिटी वाले लोग बहुत रहते हैं, जलन, खट्टी डकारे वाले बहुत लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को लगातार त्रिफला का सेवन करना चाहिए दोस्तों। और हरड़ जो है आप हमारे शरीर की जो आंतड़ियां हैं उसके मूवमेंट को बढ़ा देती है। तो जिन लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है, सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता है ना? हमारे इंडियंस का ना इमोशन जो है पेट से बहुत जुड़ा हुआ है। यदि हम सुबह हमारा पेट साफ हो जाए तो मन भी साफ रहता है, खुश रहते हैं। जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता, हमारा मन भी दुखी रहता है, गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है दोस्तों हमारा। तो पेट साफ करने के लिए जो हरड़ है ये बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। तो जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, ऐसे लोग 2 गोलियां त्रिफला की शाम को गुनगुने दूध के साथ ले सकती हैं। शाम को लोगे, शाम को यदि आप त्रिफला लोगे तो सुबह उठ के आपको मोशन अच्छा आएगा। तो त्रिफला की गोली 1 से 2 गोलियां यदि आप शाम को गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो आपको अगले दिन लैट्रिन खुल के आएगी, पेट साफ अच्छा होएगा, कब्ज को खत्म करेगा। दोस्तों जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ती है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, मोटापा है, ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन एक साथ सुबह खाली पेट करें।
ऐसे लोग त्रिफला और मधुनाशनी का सेवन सुबह खाली पेट करें। जिन लोगों को बॉर्डरलाइन डायबिटीज रहती है, 140, 150, 160 के आसपास शुगर रहती है, जिससे हम बॉर्डरलाइन डायबिटीज कहते हैं, ऐसे लोग भी सुबह खाली पेट मधुनाशनी और त्रिफला का एक साथ सेवन कर सकते हैं दोस्तों। जिन लोगों को शुगर अनकंट्रोल्ड है, मतलब गोली भी खा रहे हैं तब भी शुगर 200, 220, 250, 280 ऐसे शुगर रहती है, तो ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन दिन में 4 बारी, सुबह, दोपहर, शाम, रात कर सकते हैं खाना खाने से पहले। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल्ड है लेकिन वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन का टीका लगाते हैं, और जो लोग नॉर्मल हैं, जिनको कोई भी तकलीफ नहीं है, ऐसे लोग भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर को और रात को खाना खाने से पहले कर सकते हैं। ठीक है। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, पेट में जलन रहती है, ऐसे लोग भी त्रिफला का सेवन दोपहर और रात खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, आपके घर में 3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं, जिससे पेट में जलन या गरमाइश, जिससे हम कहते हैं ना, गरम गरम, लोगों को बहुत गरम छाती लगती है, गरम पेट लगता है। पहला है ठंडा दूध, बर्फ वाला दूध आपकी पेट की जलन को खत्म करता है। दूसरा है नारियल पानी, नारियल पानी तासीर का ठंडा होता है, आप उसका सेवन इस मौसम में तो अवश्य करें। और तीसरा है खारा सोडा, जो विस्की वाला सोडा होता है ना, खारा सोडा, वह भी जलन को और एसिडिटी को खत्म करता है दोस्तों। तो आपके सामने आ गया कि हम मधुनाशनी का मैंने बता दिया है कि किस प्रकार कौन सी चीज में आप कब सेवन करें, ये मैं बात कर चुका हूं। जो अगली चीज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं वह है अश्वगंधा के बारे में। अजय रॉय जी, मैं अभी अभी बोलकर हटा हूं कि जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वह भी मधुनाशनी का सेवन दोपहर और रात खाना खाने से पहले कर सकते हैं। बातों को ध्यान से सुनिए, जो बातें मैं बोल चुका हूं 1-2 बारी ही रिपीट कर सकता हूं। गंगा गुप्ता जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने आपको अभी बताया त्रिफला की आप 2 गोलियां शाम को लें। हम आपके प्रश्न जो है उनका आंसर बाद में लेंगे, वरना मेरा फ्लो टूटता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा भी जो है दोस्तों, उसके बारे में ध्यान से सुनिए, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स आपको अश्वगंधा के बारे में मैं बताऊंगा। अश्व कहते हैं घोड़े को और गंध कहते हैं खुशबू को। तो जिस जड़ी बूटी से अश्व की, घोड़े की खुशबू आए, और जो जड़ी बूटी आपको घोड़े के समान फुर्तीला बनाती है, ताकतवर बनाती है, घोड़े जैसा स्टेमिना पैदा करती है, उसे अश्वगंधा बोला गया है दोस्तों। अश्वगंधा मेल्स में उनकी सेक्स की पावर बढ़ाती है। जिन मेल्स को इरेक्शन में प्रॉब्लम हो या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, कमजोरी महसूस करते हो, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन करें। और आयुर्वेद में अश्वगंधा को वाजीगंधा बोला गया, मतलब आपके बुढ़ापे की मित्र। जो आदमी 45-50 साल से ऊपर हो गए हों, उनमें अश्वगंधा अमृत के समान आपका मित्र बन के रखती है, आपके दोस्त की तरह, मित्र की तरह अश्वगंधा आपको फायदा देती है, आपके नसों की कमजोरी को दूर करती है। बहुत से शुगर के ऐसे मरीज हैं जिनमें नसें कमजोर होती हैं, या शुगर के मरीज ना भी हो तो नसों में, आपकी टांगों में जान खत्म हो जाती है। ऐसे में दोस्तों अश्वगंधा बहुत ताकत देती है आपको। और कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको बात करते करते भूल जाते हैं, अरे बात क्या कर रहा था भूल गया, नाम भूल गया, चाबी कहाँ रखी है भूल गया, चश्मा कहाँ रखा है भूल गया। तो ऐसे लोगों को भी अश्वगंधा बुजुर्गों में बहुत अच्छा काम करता है, आपको फुर्तीला बनाता है घोड़े की तरह। और कई आपको लेडीज भी हैं, बहुत लोग पूछते लेडीज ले सकती हैं, अरे लेडीज भी ले सकती हैं अश्वगंधा को। बहुत सी लेडीज में घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जिसे कहते हैं ना कालापन, हम कहते हैं, हर चीज में हबड़ा दबड़ी करना, तेजीपन, मन में घबराहट होना, बेचैनी होना,
ऐसे में भी अश्वगंधा दोस्तों दूध के साथ यदि आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपकी घबराहट बेचैनी में बहुत अच्छा कमी आएगी। यदि आपको कमजोरी रहती है तब भी अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम आप दूध के साथ कर सकते हैं। जिन लेडीज को नींद नहीं आती है, बहुत से लोग डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे हैं, ऐसी लेडीज भी अश्वगंधा और ब्राह्मी का सेवन रात को सोने से पहले 1-2 घंटा पहले यदि ले लें तो बहुत ही अच्छी नींद आएगी। जो लोग रात को गोली खा रहे हैं सोने की, कोई लोग एल्प्रेक्स खा रहे हैं, लोरेज़ेपाम खा रहे हैं, क्लोनाज़ेपाम खा रहे हैं, हजारों दवाइयां नशे की खा रहे हैं। कितने एबीओज मेरे को आपके मिले हैं जिन्होंने मुझे ये थैंक यू किया है कि सर हमारी रात की नशे वाली दवाई हट गई है। तो आप 1 गोली ब्राह्मी और 1 गोली अश्वगंधा, आप इसका सेवन रात को सोने से पहले करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी दोस्तों। तो अश्वगंधा के ये सारे मल्टीपल गुण थे। सुबह शाम अश्वगंधा का सेवन करें। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मेरे को ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं कि नहीं। देखिए, आपको ना आयुर्वेद में 3 प्रकार के लोग बोले गए हैं। जो लोग गर्म स्वभाव के, पित्त प्रकृति के हैं, जिनको हमेशा दिमाग पर गुस्सा चढ़ा रहता है, गर्म स्वभाव के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन कम करें। जो लोग मोटे ताजे हैं, थुलथुल हैं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह थे, है ना, आराम से सहज आराम से बैठते, कफ प्रकृति के हैं, वो लोग ले सकते हैं। या जो लोग पतले हैं, बहुत ज्यादा कृश हैं, जैसे मोहम्मद कैफ था, हमेशा दिमाग में वायु भरी रहती है, शरीर में भी वायु भरी रहती है, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन करें। सिर्फ गर्म स्वभाव वाले अश्वगंधा का सेवन कम से कम करें। और जिन लोगों को बीपी कम रहता है वह भी लोग अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। जिनको बीपी बढ़ा हुआ हो उनमें हम दे सकते हैं, बट ध्यान से दीजिए। बट ओवरऑल अश्वगंधा बहुत सेफ है देने के लिए। मृदुला नायर जी पूछ रहे हैं इज इट गुड फॉर शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल। मैं यही बोलकर हटा हूं, नो। उनको ध्यान से, उनमें गुस्सा बढ़ा सकता है अश्वगंधा, क्योंकि आपको एकदम अंदर से तेजी पैदा करता है अश्वगंधा। तो गर्म स्वभाव के लोगों को, पित्त प्रकृति के लोगों को ध्यान से दीजिए। जिनकी आंखें लाल रहती हैं हमेशा, ऐसे आपको लोग मिलेंगे ना, जैसे हमारे अजय देवगन जी हैं, पित्त प्रकृति के लगते हैं, तो ऐसे आप उनको जरा ध्यान से ऐसे लोगों को दीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्राह्मी की। ब्राह्मी जो है, अभी जैसे सबको पता है कि ब्राह्मी हमारे ब्रेन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों की मेमोरी कम हो गई हो, कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे आजकल एग्जाम का टाइम आ गया है, तो पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वह अपना वेद उच्चारण शुरू करने से पहले लोग अपने शिष्यों को ब्राह्मी वटी खिलाते थे, ताकि वो जो गुरु बोलता है वही बच्चे के दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। तो आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, आपकी स्पीच, आपकी वाणी को भी बहुत अच्छा करता है। और जो लोग बच्चे 5 साल से ऊपर हैं, ऐसे बच्चों को आज से ही ब्राह्मी की 1 गोली सुबह दूध, ठंडे दूध के साथ आप शुरू करिए, खाली पेट। और कई बच्चे आपको होंगे जो बहुत ही कमजोर होंगे, उनका दिमाग काम नहीं करता, कृष, बहुत ही पतले दुबले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों में भी आप ब्राह्मी की गोली पीसकर घी के साथ, घर का जो देसी घी होता है उसके साथ भी आप ब्राह्मी की गोली बच्चों को दे सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। आयुर्वेद में कौन सी जड़ी बूटी किस समय ली जा रही है उससे उसका प्रभाव बदलता है। जैसे मैंने त्रिफला का बताया था ना, तो एक ही त्रिफला है, मल्टीपल चीजों में काम कर रही है। उसी तरह ब्राह्मी यदि आप रात को लेंगे अश्वगंधा के साथ, तो जो लेडीज कईयों को जिनको कच्ची नींद आती है, सुबह से रात को दिमाग चलता रहता है, अरे सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, दोपहर को बच्चों को तैयार करना है, दिमाग में चलता रहता है ना, पति के साथ शाम को लड़ना है, ये दिमाग में चलता रहता है हमेशा, राइट। तो ऐसे लोगों को भी ब्राह्मी और अश्वगंधा शाम को आप दूध के साथ दीजिए तो दिमाग की शांति मिलेगी, दिमाग शांत होता है, रात को नींद भी अच्छी आएगी। बहुत सी लेडीज में जिनमें थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड के अंदर भी ब्राह्मी जो है, हाइपोथायराइड जो मोटे करने वाला थायराइड होता है ना, उसमें ब्राह्मी अच्छा काम करती है। कई लेडीज को हेडेक रहता है, माइग्रेन की तकलीफ रहती है, ऐसे में भी आप ब्राह्मी का सेवन ठंडे दूध के साथ करिए। देखिए माइग्रेन जो है
माइग्रेन बेसिकली आपके स्ट्रेस या आपके पेट में यदि गैस और एसिडिटी हो तो माइग्रेन होता है, तो उसका उपचार भी करें, लेकिन ब्राह्मी का सेवन करें तो आप दिमाग से एटलीस्ट स्ट्रेस से बचे रहेंगे दोस्तों। अब देखिए एमवे ने अब जो ये हमारे शास्त्रों में ना इम्यूनिटी के लक्षण क्या हैं, अच्छी इम्यूनिटी के, ऋषि मुनि ने कहा है अशुक्तस्य परिपाकः सुखेनच, कि आपने खाना खा लिया, खाना खाकर खाना पच गया, सृष्ट विण मूत्र वातत्वम शरीरस्य तु लाघवम, कि खाना खा लिया पच गया, उसके बाद हमारा जो मल मूत्र और स्वेद है वह ठीक ठाक बन रहा है और ठीक ठाक निष्कासन हो रहा है। सुप्रसन्न इंद्रित्वम च, हमारी इंद्रियां प्रसन्न है, मन खुश है, चढ़दी कला में है। सुख स्वप्न प्रबोधकम, रात की नींद अच्छी है और सुबह फ्रेश उठ रहे हैं। तो ये जो 5 लक्षण जो मैंने आपको बोले हैं, ये एमवे इन्हीं 5 लक्षणों को ध्यान में रख के ही आपके समक्ष अपने प्रोडक्ट्स लेकर आया है, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रह सकती है। तो दोस्तों सारे काम छोड़कर पहले अपने शरीर का ध्यान दें। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे काम छोड़ के शरीर का ध्यान दें। तद भावहि भावनाम शरीर धारणम, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो अपने शरीर का पालन करें, इम्यूनिटी को इंक्रीज करें। बहुत ही जल्द इस कोरोना रूपी राक्षस से हम निजात पाएंगे। और जो लोग की इम्यूनिटी अच्छी है, उसे कोरोना से डरने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर को बल दें, रोगी को बल दें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सो ओवर टू द क्वेश्चन एंड ओवर टू मयूर जी। Thank you so much, Dr. साहब, once again crisp and very informative. आप तक मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच सर। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं जानता हूं आपने बहुत सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी दे दिया है और जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेटिव है। इमरान शेख जी पूछ रहे हैं स्टैमरिंग के लिए। देखिए जी, स्टैमरिंग के लिए बहुत सी जगह जो स्टैमरिंग 90% स्टैमरिंग जो है वह स्ट्रेस करके होती है, 10% मैकेनिकल कॉजेज हो सकते हैं। लेकिन ब्राह्मी जो है वह उसे ऐंद्री भी बोला गया है। आपकी जो वाक शक्ति है उसको ब्राह्मी बहुत अच्छा करती है। आप लगातार ब्राह्मी का सेवन अपने बच्चे को कराइए, जिससे आपकी स्टैमरिंग इंप्रूव होगी। डॉक्टर गौतम महापात्रा जी हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मुझे बधाई के देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमित पटवारी, एक मैसेज मैं भी देना चाहूंगा। हमारे YouTube के कस्टमर्स YouTube पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि YouTube पे हम सवाल नहीं ले पाएंगे बिकॉज द मीटिंग इज करंटली लाइव ऑन Zoom। तो आप लोग अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप अपने अपलाइन लीडर से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आफ्टर द सेशन यू कैन आल्सो कनेक्ट विद योर ट्रेनर। मिलान चौधरी पूछ रही हैं कि ब्रह्मी को हाइपोथायराइड में सुबह खाली पेट दूध के साथ अपना या पानी के साथ इसका सेवन करें तो ब्राह्मी आपको हाइपोथायराइड में अच्छा काम करेगी। मुस्तक बलोच पूछ रही है ट्राइग्लिसराइड ओबेसिटी, आपको मैंने बताया था त्रिफला सुबह खाली पेट लेंगे। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है, मैं 1000 बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम Zoom पे और YouTube से भी और लोग हैं, कम से कम मैं कह सकता हूं इन 1000 में से 20-30% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो आप आज ही से त्रिफला शुरू करिए, 1 महीने के बाद अपना चेक कराइए कोलेस्ट्रॉल, देखेंगे चमत्कार कैसे होता है। What is the difference between Nutralite herbal products and other Ayurvedic products, sir? रिंकी रंजीत ने पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि एक एमवे न्यूट्रलाइट के हर्बल प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में क्या फर्क है। देखिए, जो एमवे के न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स हैं ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ये मेडिसिन नहीं है। बाकी जो आयुर्वेदिक की चीजें आती हैं वह सारी औषधियों के रूप में आती हैं, वह थेरेप्यूटिक्स के रूप में आती हैं। ये जनरल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो आप जनरली सेवन कर सकते हैं। जो बाकी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनको डॉक्टर की परामर्श के बिना ही इसको यूज मत करें। आपको अभी भी मैं बता रहा हूं, बहुत से लोग मेरे पास आयुर्वेदिक की दवाइयां ऐसे हवा में खाकर आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन प्रोडक्ट्स का, जिससे उनका तकलीफ और बढ़ जाती है। लेकिन ये नॉर्मल हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और आप इनको 1 से 2 गोलियां आप निश्चिंत होकर सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है रिंकी और रंजीत ने। प्रेग्नेंट वुमेन मैं आपको बोलूंगा त्रिफला को छोड़ के कुछ भी सेवन कर सकती हैं।
रेणु शर्मा, सौंफ इलायची दालचीनी वाला दूध आप गर्म ले तो बेटर रहेगा, ठंडा दूध ये वाला ना लें। प्रेग्नेंट वुमेन कैन डेफिनेटली टेक तुलसी एंड ब्राह्मी। कोई बच्ची स्वाति भटनागर पूछ रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वह आज से ही ब्राह्मी यदि सेवन करेंगे तो भगवान गणेश की तरह बच्चा पैदा होगा, भगवान गणेश की बुद्धि वाला बच्चा पैदा होगा। आप ब्राह्मी का सेवन प्रेग्नेंट लेडीज आज से ही करना शुरू कर दें। अच्छा, ये रजत चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं कि नर्व इन्फ्लेमेशन, देखिए मैं बताना भूल गया, बहुत सी लेडीज को गठियाओं की शिकायत भी रहती है, जोड़ों में दर्दें भी रहती हैं। अश्वगंधा जो है शरीर की सूजन को दूर करती है। शरीर में कहीं भी सूजन हो और नाड़ियों में भी सूजन हो तो अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। आप अश्वगंधा को एज अ सप्लीमेंट उसमें भी ले सकते हैं। देवेंद्र मिश्रा पूछ रहे हैं ब्राह्मी हम हाइपर थायराइड में दे सकते हैं? नहीं, सिर्फ हाइपोथायराइड में ही देना है, मोटे होने वाले थायराइड में ही देना है। हर्ष पटेल पूछ रहे हैं मॉर्निंग में स्नीजिंग बहुत होता है। हर्ष जी अपना पहले पेट चेक कराइए। जिन लोगों को आप शरीर में पित्त वृद्धि होती है ऐसे लोगों में स्नीजिंग बहुत होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट 110% आयुर्वेद में अच्छा है। कोई अपने शहर में अच्छा वैद्य ढूंढिए, अगर नहीं मिलता तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुशील कुमार प्रयागराज पूछ रहे हैं हाउ टू टेक एवीएच फॉर ओबेसिटी। आप, मैंने पहले बोला है कि एवीएच का सेवन एक गोली सुबह खाली पेट, 1 से 2 गोली आप कर सकते हैं खाली पेट, आपकी ओबेसिटी में असर मिलेगा आपको। फॉर गैस प्रॉब्लम एंड माइग्रेन, यस, आप त्रिफला भी ले सकते हैं। एक लेडी ने सवाल पूछा है। लो बीपी के लिए क्या, जय सोनी जी पूछ रहे हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आंखें, ये ध्यानेश्वरी जी पूछ रही हैं आंखें लाल होती हैं और जलन होती है। देखिए इसके अंदर आप त्रिफला का सेवन करें और ठंडे पानी का आश्चोतन करें। ठंडे घी का भी आप आश्चोतन कर सकते हैं। आश्चोतन मतलब थोड़ा सा ड्रॉपर के अंदर देसी घी भर लीजिए और आंखें खोल के 2-3 ड्रॉप्स आंखों में डालिए, तो जो लाल जो आंखें रहती हैं उसमें बहुत आपको अच्छा असर मिलेगा। मोना परसानिया जी, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है वो कैसे पता चलेगा? मैंने अपने लेक्चर के आखिरी जो 5 लक्षण आपको बताए थे, अगर वो पांचों के पांचों लक्षण आप में मौजूद हैं तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। ये मोना परसानिया जी ने सवाल पूछा था, तो वो 5 लक्षणों का ध्यान करिए। पाचन अच्छा हो, इंद्रियां ठीक ठाक काम करे, रात को नींद अच्छी आए, सुबह फ्रेश उठ रहे हैं आप, और आपका मल मूत्र स्वेट ठीक ठाक काम कर रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी A1 है। प्रियंका के पूछ रहे हैं कि अगर मिल्क से एलर्जी है तो क्या करें? देखिए, जो आपको मैंने लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन लोगों को रहती है, जो मैंने नुस्खा बताया है सौंफ, दालचीनी और इलायची का, बहुत से लोगों में जिनको दूध से पेट में गैस बनती है वह भी कम हो जाएगी इस नुस्खे से। तो आप उसी नुस्खे का सेवन करिए।
ये सवाल पूछा है आशीष वर्मा जी ने कि मधुनाशनी कितनी उम्र के लोग ले सकते। देखिए, यदि आपके बच्चा 5 साल का है, उसे टाइप 1 डायबिटीज है, आप एक गोली मधुनाशनी की दोपहर को खाना खाने से पहले दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आप भ्रामी दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। डज अश्वगंधा इंक्रीज योर हाइट? ये शिवानंदा दास ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो ट्रैक फील्ड में काम करते हैं, रेसलर्स हैं और बहुत स्पोर्टिंग इवेंट्स करते हैं। देखिए, अश्वगंधा में एनाबॉलिक स्टीरॉयड होता है, नॉर्मल नेचुरल स्टीरॉयड होता है जो किसी टेस्ट के अंदर मिलता भी नहीं है। तो ऐसे जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे की हाइट कम है, तो 15 साल का आपका बच्चा है, तो एक गोली आप अश्वगंधा बच्चे को दे सकते हैं हाइट इंप्रूव करने के लिए। लेकिन यदि आपका बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया है, फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। हरदिनी नगरिया जी ने पूछा, यस, आप अपने अंकल को मधुनाशनी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स को ब्राह्मी का सेवन सुबह ही मैंने बोला गया है, रात को नहीं करना। टू 250 डायबिटीज है। जैमिन ठक्कर जी ने पूछा है 250 की शुगर है, तो सुबह दोपहर शाम मधुनाशनी का सेवन कराइए, तो वो बेहतर रहेगा। Yes, so I hope many of the questions have been answered. Mayur can take over the mic, please. Yes. या सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बड़े डिटेल में क्वेश्चंस को भी आंसर किया। दोस्तों, वी हैव अराउंड 2000 पीपल ऑन द कॉल, 1000 पीपल ऑन द कॉल थ्रू जूम एंड अराउंड 1000 एंड मोर ऑन यूट्यूब। सो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्टिल डॉक्टर साहब ने सारे क्वेश्चंस कवर किए, मैक्सिमम कवर किए हैं। कुछ सवाल अगर आपके रह जाते हैं तो आप अपने अपलाइन लीडर्स से और अपने ट्रेनर से या आप मुझ तक भी पहुंच सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। डॉक्टर साहब, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हाई डिमांड था और आज जैसे हमारी बात हो रही थी, तो आज हमारे साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उसके अलावा बहुत से रीजन से भी लोग जुड़े हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं पिछले 4 साल से एमबे के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं हमेशा बोलता था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों से बहुत कम जुड़ा हूं, तो आज मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब से लाइव होने के लिए। और दोस्तों, आपका भी धन्यवाद। सी यू सून। हम बहुत जल्द डॉक्टर साहब का एक और सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।